नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से तो इसकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे करें ऑनलाइन, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। पे आने के बाद आप नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर एडमिशन। उस पर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा अप्लीकेंट फुल नेम, तो आपका जो भी फुल नेम होगा आप अपना फुल नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इस प्रकार से आप अपना फुल नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी आपसे पूछेगा, तो जो भी आपके ईमेल आईडी होगा ईमेल आईडी यहाँ फिलअप करेंगे। उसका री एंटर योर ईमेल आईडी, यहाँ पे सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, तो कोई भी अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि कुमार@123 या जो भी नाम है आपका, रंजन नाम है तो रंजन@123। इस प्रकार से अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और जो पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे सेम री इंटर पासवर्ड यहाँ पे सेम क्रिएट कर लेंगे। उस पर आपका जो मोबाइल नंबर होगा अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करेंगे, सेम री एंटर मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, तो सेम कैप्चर जो कैप्चर यहाँ पे दिया हुआ है सेम कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चर दिया रहेगा, सेम कैप्चर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद नीचे कराएंगे, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे क्यों आएंगे, यहाँ पे लॉगिन करने का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद जो आपका पासवर्ड होगा अपना पासवर्ड क्रिएट किया सेम पासवर्ड यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ सेम कैप्चर यहाँ फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का ऑप्शन मिलेगा। कंप्लीट एंड लॉग प्रोफाइल फर्स्ट है, तो यहाँ पे पहले आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड है, इस वाले ऑप्शन पे आपको कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिया रहेगा। आपके पास अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो यहाँ फिलअप करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट जेंडर, आपका जो भी जेंडर अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे की ओर आ जाएंगे। नीचे का आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप किस में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, बैकवर्ड में आते हैं या बैकवर्ड क्लास बीसी में आते हैं, तो जिसमें भी आप आते हैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको फिलअप करना है, तो जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होगा अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। कब के डेट में इशू हुआ था वो इशू डेट आप अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो आप मैरिड है या अनमैरिड यहाँ पे चुनना है। मैरिड है तो मैरिड चुनेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, इसको आप चुन भी सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अपना सिटीजन अगर इंडिया है तो इस करेंगे। उसके बाद आपको नीचे को आना है। नीचे को आने के बाद आपसे पूछेगा रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी इसमें आप आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पैलेस ऑफ बर्थ डिटेल्स का यहाँ पे मिलेगा। आपका एड्रेस जो होगा अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे, तो अपना कंट्री में इंडिया यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसको स्टेट आपको यहाँ पे स्टेट अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। बिहार है तो बिहार यहाँ फिलअप करेंगे। उसका डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसको विलेज नेम अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे कराएंगे तो यहाँ पे आपको मदर नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो फर्स्ट अपना मदर नेम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद मदर मोबाइल नंबर आप दे भी सकते हैं या ना भी दे सकते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे को आना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे फादर नेम का ऑप्शन है, तो जो भी आपका फादर नेम होगा अपना फादर नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद फादर मोबाइल नंबर है तो फिलअप करेंगे, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फादर नेम इन हिंदी यहाँ पे अपना फादर नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपका इनकम कितना है, इसमें से अपना इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे को आना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा एमयू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे पूछा है क्या आप पहले से एमयू में रजिस्ट्रेशन कराए थे या नहीं, अगर कराए थे तो करेंगे, अगर नहीं कराए थे तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद नीचे को रहेंगे तो अदर कैटेगरी या कोटा डिटेल्स के बारे में पूछेगा, पीडब्ल्यू से आते हैं या नहीं, अगर विकलांग है तो यस करेंगे, इसमें से जो भी है, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट का ऑप्शन मिलेगा, अगर कश्मीरी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आप लेना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे चिल्ड्रेन विंडो आर्म फोर्स आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी कोटा में आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो अदर वाले नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा में आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे बैंक डिटेल्स में यहाँ सारा जानकारी आपको फिलअप करना है। अपना नाम यहाँ फिलअप करेंगे, अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा सेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका नेम ऑफ बैंक, जो बैंक नेम होगा अपना यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसका बैंक या ब्रांच नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद एड्रेस आपको फिलअप करना होगा, तो अपना सारा एड्रेस आप अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे एड्रेस में विलेज पोस्ट जो भी है अपने यहाँ फिलअप कर देंगे, और एड्रेस टू पे अपना पुलिस स्टेशन जो होगा अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कंट्री से आप आते हैं यहाँ पे इंडिया तो इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका सिटी जो होगा अपना सिटी सिलेक्ट करके यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसका पिन कोड जो आपका है पिन कोड यहाँ फिलअप कर देंगे। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक हिप सेम एज ए कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप कर देने के बाद सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद सारा जानकारी आपको यहाँ पे एक बार चेक करने का ऑप्शन है, एक बार सारा जानकारी यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर देख लेंगे। डू यू हैव एनी इलनेस विच द रिक्वायर द कंटिन्यूअस इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसको यहाँ पूछेगा एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जहाँ भी नो पर क्लिक कर देंगे उसको आपसे पूछेगा फादर या मदर वर्किंग यानी मुंगेर यूनिवर्सिटी, उसमें वर्किंग में है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उस पर आपको नीचे को आ जाना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश में आपका आता है क्या क्या चीज है। अगर इंग्लिश आपको आता है रीडिंग राइटिंग तो इस पर सारे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, और आपको तीनों आता है तीनों पे क्लिक कर देंगे, और जो आता है इसमें दूसरे पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे को रहेंगे, अगर कोई और लैंग्वेज आपको आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा इसको इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे को आना है, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे 10 KB से लेकर के 500 KB के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपना JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक बार फाइनल प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, एक बार सारा डिटेल्स फिर से चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो एक बार सारा डिटेल्स फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल्स चेक कर लेने के बाद सबमिट एंड लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उस पर यहाँ पे आई डू हेडवाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंफर्म एंड लॉक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। यू कैन अप्लाई फॉर प्रोग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद स्टेप 1 कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे को यहाँ पे आ जाना है। नीचे को यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस यहाँ पे डन रहेगा। उसके बाद अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहती है, बैचलर BA BSc BCom के लिए, तो यहाँ पे बैचलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके प्रोग्राम में कौन सी कोर्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे BA बैचलर ऑफ आर्ट्स मैथिली, बैचलर ऑफ आर्ट्स रूरल इकोनॉमिक्स, कौन सा ऑनर्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं इस पे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे बैचलर ऑफ हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे। इसमें सारा डिटेल्स रहेगा, तो अपने ऑनर सब्जेक्ट यहाँ पे चुन लेंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री लेना चाह रहे इसलिए हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका हेड क्वार्टर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, रीजनल सेंटर का ऑप्शन, तो यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी एक ही ऑप्शन मिलेगा, इस पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम देने का ऑप्शन, कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको आप देना चाहते हैं, यहाँ पे सारा कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जिसको भी आप देना चाहते हैं जिस भी कॉलेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट में सेकेंड में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको।
यहाँ पे टोटल 10 आपको सिलेक्ट करना है, तो अपना 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के दोबारा से यहाँ पे आएगा ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट द एप्लीकेबल यानी एलिजिबिलिटी के बारे में आपसे पूछाएगा, तो RTH पास इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल 10वीं क्लास के बारे में आपसे पूछाएगा, तो क्लास 10 TH यहाँ पे आपसे पूछेगा किस साल आप क्लास 10 TH पास किए, तो जिस भी साल आप पास किए अपना पासिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास 10 TH यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा, तो अपना परसेंटेज यहाँ पे जितना भी परसेंटेज आपका आया यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद क्लास 10 यहाँ पे डिवीजन आपसे पूछा जाएगा, तो डिवीजन आप फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद बिहार बोर्ड से तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका जो सब्जेक्ट यहाँ पे था आपका सारा सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख देंगे। सारा सब्जेक्ट यहाँ फिलअप करने के बाद नीचे को आएंगे, क्वालिफिकेशन 12 क्लास के बारे में आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो 12 क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पास्ट। उसके बाद क्लास जो है पासिंग यहाँ पे कब हुए थे 2026 में, 2026-25 में, तो 25 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसमें कितना आपका रिजल्ट आया, कितना परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज यहाँ फिलअप कर देंगे। उसका डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, तो अपना जो भी बोर्ड से पास है CBSE तो CBSE फिलअप करेंगे, बिहार बोर्ड से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन यहाँ फिलअप कर देंगे। और जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पास हुए अपना इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट 12वीं क्लास में था सारा सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बार सारा डिटेल्स फिर से चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो एक बार सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसका नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार सारा डिटेल्स यहाँ पे फिर से चेक कर लेंगे। उसको नीचे को रहेंगे तो क्लास 10 TH और 12वीं क्लास का आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे 10 से 500 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। ये फॉर्मेट जो है JPG PDF दोनों में से किसी में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। सारा डिटेल्स एक बार अपना चेक कर लेंगे। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नीचे को आना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले एक ऑप्शन मिलेगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे पेमेंट एंड वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर से एक बार यहाँ पे नीचे को आएंगे। नीचे को आने के बाद यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है यहाँ टोटल पेबल यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे आपसे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सारा जानकारी पे यहाँ पे आपको टिक मारना है। तो इस सारा जानकारी पे आपको टिक कर देना है, जैसे माय नेम, माय डिटेल्स, माय कैटेगरी, माय जेंडर, माय मदर नेम, माय फादर नेम, माय एड्रेस और यहाँ पे आई चेक और आई हैव सारा पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए QR कोड से करना चाहते हैं तो QR कोड पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसको पे क्लिक करके आप स्कैन करके यहाँ से आप अपना पेमेंट कर देंगे। जैसे पेमेंट कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में BA, BCom, BSc के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।